दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के बदतमीज विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा भिंड कलेक्टर के साथ भिड़ गए थे। उनके साथ गाली गलौज की थी। भिंड के जो कलेक्टर है संजीव श्रीवास्तव, उनके साथ मुक्का लेकर दौड़े थे। लेकिन नरेंद्र कुशवाहा जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, वो शायद ये भूल गए थे कि उनकी पार्टी भाजपा है, भाजपा। और भाजपा ऐसे बदतमीज विधायकों को ठीक करने में समय नहीं लगाती है। दरअसल हुआ यूं कि ये जो विधायक जी हैं नरेंद्र सिंह कुशवाहा, इनको भोपाल बुलाया गया, बंद कमरे में बिठाया गया। और बंद कमरे में जो नए नवेले अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, उन्होंने इनके साथ बातचीत की और इन्हें ठीक ढंग से समझाया। हेमंत खंडेलवाल जो भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले अध्यक्ष है, उनको कुछ लोग हल्के में ले रहे थे कि भैया सीधे साधे आदमी हैं, उनको अध्यक्ष बना दिया गया। अरे वो बीडी शर्मा वाली धार एक ही नहीं है। जो पार्टी गाइडलाइन के अनुसार नहीं चलेगा, हेमंत खंडेलवाल साहब उसे बोलेंगे ही क्या। लेकिन ये जो नरेंद्र कुशवाहा है, जिन्होंने भिंड के कलेक्टर साहब से बदतमीजी की थी, इनसे जरा पूछना कि ये जो नए नवेले अध्यक्ष बने हेमंत खंडेलवाल साहब, इनके अंदर धार एक ही नहीं है। दरअसल हुआ यूं कि इनको बुलाया गया भोपाल, और भोपाल में जब ये गए तो हितानंद शर्मा जी के बंगले पर इनको बुलाया गया और एक कमरे में ले जाया गया। हितानंद शर्मा जी के बंगले पर जो है हेमंत खंडेलवाल भी थे, विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा तो थे ही, उसके बाद में प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह भी बैठे हुए थे। इन तीनों ने मिलकर विधायक साहब को बकायदा फटकार लगाई और कहा कि पार्टी गाइडलाइन के अनुसार चलोगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी गाइडलाइन के खिलाफ जाओगे, ये पहली गलती है, इसलिए छोड़ दे रहे हैं। अभी तो जो आईएएस का एसोसिएशन होता है, पूरी कलेक्टरों की टीम ने मोर्चा खोल दिया है कि ये बदतमीजी हम लोग सहन नहीं करेंगे। इन बदतमीज विधायक जी को कार्रवाई के तहत सबक सिखाना पड़ेगा। और ये जो बदतमीजी हुई थी, नोकझोंक हुई थी, विधायक का कहना था कि हम तो जो है खाद की किल्लत के लिए धरना दे रहे थे, वहां पर किसान लोग परेशान थे। लेकिन कलेक्टर साहब ने पलटकर बोल दिया कि कितना ही चीख लो चिल्ला लो, रेत की चोरी नहीं करने दूंगा भिंड से। उसके बाद विपक्ष भी हमलावर हुआ कि ये विधायक जो है ये रेत की चोरी करते हैं भिंड से। कई सारे नेताओं ने आरोप लगाए विपक्ष के। उसके बाद नोकझोंक तेज हो गई, ज्यादा तेज में आ गए। विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मुक्का लेकर दौड़े, गाली गलौज की, तमाम सारा ड्रामा वहां पर हुआ। वो ड्रामा खूब वायरल भी हुआ, और वायरल होने के बाद इस कदर का वायरल हुआ कि विधायक जी खुद लपेटे में आ गए। बंद कमरे में बैठाया गया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और भाजपा के वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, उन्होंने इनको तलब किया कि आप भोपाल आओ। भोपाल में जब ये गए तो इन्हें अच्छी तरीके से समझाया गया कि पार्टी गाइडलाइन के अनुसार यदि काम नहीं किया तो फिर बर्दाश्त नहीं होगा। जो पार्टी की गाइडलाइन हो, और इस तरीके की बदतमीजी सहन भी नहीं होगी बॉस। इस तरह की बदतमीजी हम लोग भी नहीं सहन करेंगे और ना पार्टी सहन करेगी। तो समय रहते संभल जाइए। तो इस तरीके की जो चीजें हुई है, इस तरीके की जो घटनाक्रम हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए कांग्रेसियों को कि जब आपके नेता बदतमीजी करते हैं तो क्या आप बुलाते हो क्या कार्यालय में? जब आपके नेता, आपके विधायक जब भरे मंच से किसी के साथ भी कुछ भी कर देते हैं तो क्या आप लोग तलब करते हो क्या उनको? यह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से सीखने की आवश्यकता है कांग्रेस की पार्टी को, और सीखना ही चाहिए। नहीं सीखे तो भैया फिर जो चल रहा है वो चलने दीजिए। जो रिजल्ट आए हैं वो आते रहेंगे। विपक्ष की भूमिका में हो, अभी विपक्ष की भूमिका में ही बैठे रहोगे अगर इस तरीके का स्ट्रिक्ट माहौल नहीं बनाया तो स्ट्रिक्ट माहौल तो बनाना पड़ेगा, कांग्रेसियों को भी बनाना पड़ेगा और भाजपा से सीखना पड़ेगा। तो हेमंत खंडेलवाल ने जो तेवर दिखाए भाई साहब, ये वाकई में दिल को छू जाने वाला तेवर है। और यकीन मानिए कि इस तरीके के तेवर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता ही दिखा सकते हैं, चाहे केंद्र में बैठे अमित शाह हो, चाहे
प्रदेश में बैठे हेमंत खंडेलवाल हो वर्तमान में। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।